दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि आप तक जितनी भी जागरूकता फैलाई जाए ऐसे मुद्दों को लेकर जो कि बहुत ही संवेदनशील है हमारे देश और हम सबको लेकर, क्योंकि हम हमसे ही तो देश बनता है। तो हम सबके लिए बड़े संवेदनशील और बड़े समझने वाले मुद्दे होते हैं, उन पर हम रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। आपने देखा 3 चरण जो है लोकसभा के समाप्त हो चुके हैं, पर उन चरणों में आपने ये भी देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो जो पोलिंग का जो डेटा है उसको शेयर करने में बड़ी डिले की जा रही है, बड़ी देर की जा रही है। कपिल सिब्बल भी जो है इस पर आकर बयान अपना दे गए हैं। तो हमने सोचा कि आज उस पर बात करना जरूरी है और उस पर आप तक बात पहुंचाना जरूरी है कि ये जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा देरी हो रही है पोल डेटा को शेयर करने में, ये इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, ऐसा क्यों किया जा रहा है और ये जो किया जा रहा है उसके चलते क्या हो सकता है ना? इस पर समझना बहुत जरूरी है। तो हमने आज निवृत्त और बहुत ही वरिष्ठ जो IAS अफसर साहब हैं, देव सायम साहब, उनको आज फिर से न्योता दिया। हमने कहा सर आप आइए और अगर इस पर आप कुछ रोशनी डाल सके तो हमारे दर्शकों के लिए बड़ी जानकारी वाली बात हो जाएगी। तो उन्होंने बहुत सहर्ष स्वीकार किया, कहा कि इस पर बात करना जरूरी है, मैं इस पर जरूर बात करना चाहूंगा। तो मैं उनका स्वागत कर लेता हूँ। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार 4 PM गुजरात पर। तो मैं प्रस्तावना मैंने जो है ठीक ठाक कर दी है, तो मैं इसमें आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं सीधा आपसे मुद्दे पर सवाल पूछता हूँ कि ये जो पोल डेटा जो शेयर नहीं किया जा रहा है और जब किया भी जा रहा है तो डिले है, और डिले भी जब हो रहा है सर तो उसमें परसेंटेज कुछ गजब तरह से बढ़ रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है सर? जी। सिर्फ परसेंटेज ही दे रहे हैं। परसेंटेज देने से कोई मतलब नहीं है। एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड, जितना वोटर्स वोट किए वो जरूरी है, वो इनकार कर रहा है। पहले चरण में जो हुआ था वो पहले तो 1% दिया था, फिर वो परसेंटेज को बदला, फिर दूसरा चरण फिर भी सिर्फ परसेंटेज दिया था, फिर उसको बदला। अभी भी सिर्फ परसेंटेज ही दे रहे हैं। परसेंटेज देने से कोई मतलब नहीं है। कितना वोट थे कॉन्स्टिट्यूएंसी में और कितना लोग वोट किए थे, ये डेटा जो है इलेक्शन कमीशन के पास दूसरा दिन 7 बजे पहुंच जाता है कानून के मुताबिक। आपको पता है, लोगों को पता है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी जो इलेक्शन जो करता है उसको कहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी है वो रिटर्निंग ऑफिसर होता है। उसको ये हुक्म दिया जाता है, उसके बाद मैनुअल में लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है कि 3 रिपोर्ट भेजना है रिटर्निंग ऑफिसर जब पोलिंग चल रहा होगा। जिस दिन चल रहा होगा सवेरे 7 बजे शुरू हो जाता है, 1 बजे तक एक रिपोर्ट देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, इतना परसेंटेज पोलिंग हो रहा है, वो अनाउंस कर लेते हैं, ठीक है। फिर शाम को 7 बजे दूसरा पोलिंग नंबर परसेंटेज देना चाहिए, इतना हमारा करीब खत्म होने वाला है और इलेक्शन इतना परसेंटेज हो गया है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 बजे फाइनल रिपोर्ट देना है, उसमें ये लिखना है कि इतना परसेंटेज है, इतना लोग वोट किए उसे। तो दूसरा दिन सवेरे 7-8 बजे तक इलेक्शन कमीशन के बाद पूरा डेटा अपने पास में है। बिकॉज अगर पूरा जितना लोग वोट किया है वो उसी से तो परसेंटेज बनता है, परसेंटेज से वो नहीं बनता। पहले टोटल वोट ले 1 लाख वोट है, 70,000 लोग ने वोट दिया है, मतलब 70% ने वोट दिया है, तो ये जितना लोग वोट किया वो नहीं दे रहे हैं। तो इसमें ये प्रॉब्लम ये है कि तब तक वो नहीं कहेंगे कि कितना लोग एक्चुअल वोटिंग किए हैं। और ये नंबर जो है वो पोलिंग क्लोज करने से पहले वो जो फॉर्म है 17C कहते हैं जिसको, जो लोग वोट करने के लिए गया देखा होगा, वो तो 17C तो वोटर को नहीं मिलता है, वो तो दस्तखत कर रहे हैं 17A में। अब 17C जो है
जब पोलिंग खत्म होने के बाद 7 बजे 8 बजे 9 बजे रात को खत्म होने के बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो कंट्रोल कंट्रोल यूनिट को चला रहा है, वो क्लोज बटन प्रेस करता है। क्लोज बटन प्रेस करते ही उसको वोट्स पोल्ड पूरा नंबर आ जाता है, 600 650 700 जो भी है वो नंबर आ जाता है। वो फौरन ही वो नंबर को 17C में एंट्री करना चाहिए। एंट्री करके दस्तखत करके उसका कॉपी लेके सारे जो इलेक्शन एजेंट जो बैठे हुए हैं कमरे में उनको देना चाहिए। ये कानून में लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है। मतलब मैं कहने का मतलब एट क्लोज ऑफ पोलिंग 7 बजे हो 8 बजे हो 9 बजे हो, कि अगर क्यू ज़्यादा हो तो उनको मालूम हो जाता है कि इतना लोग वोट किए हैं 17C। नाउ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको ये जो बड़े स्टेट हैं 300 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 300 बूथ होते हैं, 350 होते हैं। तो एवरेज जो है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 1800 तो 2000 बूथ्स होते हैं। मतलब 18 2000 फॉर्म सी होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन से मुझे मालूम हुआ है कि ये बोल रहे नहीं कि हम नहीं इंफॉर्मेशन देंगे, 17C में इंफॉर्मेशन है, ये कैंडिडेट के पास हमने दिए, उनको उनसे कंपेल करने के लिए बोलो। ये तो बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 2000 बूथ से कंपेल करना इतना आसान नहीं है। अगर कंपेल करेंगे तब भी उसमें गलतियां हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन का प्राइमरी ड्यूटी है दूसरा दिन इलेक्शन, उसके बाद ये एक और भी कानून में रूल में लिखा हुआ है कि इलेक्शन का नेक्स्ट डे जो है ये नंबर देने के बाद जो ऑब्जर्वर्स जो आते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूशन में आजकल 3-4 IAS ऑब्जर्वर्स जाते हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैठते हैं, बैठ के पूरा डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करते हैं। ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो वहाँ जाके दिए हैं पिछले रात को, उसको स्क्रूटनाइज करके रिकन्फर्म करते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब पोलिंग क्लोज होके 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स के अंदर इलेक्शन कमीशन का फाइनल फुल फिगर अपने हाथ में है और उसमें मिस्टेक होने की कोई जरूरत नहीं है। ये ड्यूटी है कि इलेक्शन कमीशन इसको अनाउंस करना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए, ताकि उसी के बेसिस में काउंटिंग होता है। इसी के बेसिस में, और काउंटिंग के लिए 80 दिन के बाद, मतलब 70 दिन के बाद काउंटिंग जो होता है इसी के बेसिस में होता है। तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी ये है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पब्लिक को होना चाहिए, भाई देखो फलाना कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना वोट थे टोटल और इतना लोग पोलिंग किए हैं और यही काउंटिंग होगा ऑन दी पोलिंग डे है। तो हमारा जो मन में ये शक पैदा हो रहा है अभी, ये इतना दिन हो गया है, पहले जो चरण होकर के तो दो हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, दूसरा चरण हो गया है, तीसरा चरण हो गया है, अभी भी जितना लोग वोट किया है वो नंबर नहीं दिए। तो इसलिए ये हो सकता है कि काउंटिंग के दिन में गड़बड़ होने का चांसेस हैं, ये हमारा शक है। बहुत बड़ी बात है सर ये। उसको मैं थोड़ा और आगे लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों के लिए एक सवाल पूछना चाहूंगा। वो ये है कि जहां तक मेरी समझ है और मैं जब से इलेक्शन को कवर कर रहा हूं, आप तो इलेक्शन आपने करवाए हैं, ये अब तक का तो ये ट्रेडिशन रहा है, बिल्कुल मतलब ट्रेडिशन है और जिम्मेवारी भी है कि जो जितने भी वोट डाले गए हैं उसके नंबर्स, उसका फिगर्स जो है वो हर बार हर इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो जारी हुआ है, अब तक तो हुआ है। ये मैं सच कह रहा हूं या मैं मेरी जानकारी की गलत? ये 2014 तक हुआ है। 2019 में ये गड़बड़ करना शुरू किया। शुरू में उन्होंने जो शुरू किया था, फिर उसमें गड़बड़ होना शुरू हो गया। इन्होंने नंबर्स ठीक तरह से नहीं किया है और 2019 में फिर बंद कर दिया। तो थोड़ा कुछ तो था 2019 में, मगर ये तो बिल्कुल ही कंप्लीटली बंद कर दिया है और वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, कितना भी कोशिश कर लो। और ये भी मैंने सुना है कि पहले हर चरण में जो इलेक्शन खत्म होते हैं नेक्स्ट डे ये सारे फिगर्स इलेक्शन कमीशन में आने के बाद इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जी। इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बिल्कुल नहीं किया। पहले चरण में भी नहीं किया, दूसरा चरण में भी नहीं किया और तीसरा चरण में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया।
बिल्कुल क्योंकि ये वो जो मुझे याद है, वो सिर्फ मैंने मेरे एक स्टोरी या जी, ये होता जी, आप प्लीज। कुछ कह रहे हैं, प्लीज़ आप नहीं कहिए नहीं, क्या कह रहे हैं? ये तो बिल्कुल जो जो क्लोज जो सिस्टम है वो फॉलो कर रहे हैं, ये ओपन सिस्टम नहीं है। ओपन सिस्टम नहीं है ये। क्योंकि मैं इसलिए आपको पूछ रहा था क्योंकि 2019 में मैंने नहीं की थी, वो एक यहाँ के अखबार ने स्टोरी की थी, फुलछाप ने। और 2019 में उन्होंने मत के वोट्स के जो फिगर थे, उसमें किस तरह से जो है जितने वोट डाले गए और फिर उस जितने गिने गए, उसमें क्या डिस्क्रिपेंसी है उस पर, और जहाँ कुछ राज्य ऐसे थे, जहाँ पे जितने वोट डाले गए उससे काफ़ी कम गिने गए। तो ये कुछ 80 लाख के आसपास का फिगर हो रहा था। तो उस समय जो है कम से कम वोट जो है वो बताया था 19 में। उसके बाद वो बात अलग है कि वो जब खबर चली उसके बाद वो हटा दिया था। लेकिन आप कह रहे हैं इस बार तो बिल्कुल डाल ही नहीं रहे, वो बता ही नहीं रहे हैं कि कितने बिल्कुल डाल नंबर्स को। रहे हैं। पिछली बार में जो आप बोल रहे थे उसका बात तो कर रहे थे 50 से 60 लाख का जो फर्क है, मगर रिसर्च करके एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जिन्होंने जुलाई में ही 2019 इलेक्शन खत्म खत्म होकर के 3-4 महीने के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है कि 9 लाख से ज्यादा 343 कॉन्स्टिट्यूंसी में मिसमैच था। मिसमैच था। वोट्स पोल्ड, वोट्स काउंटेड, प्रूफ सॉलिड रिसर्च करके सुप्रीम कोर्ट ने उसको हेयर करने के लिए बादर ही नहीं किया। 5 साल से उठा करके उसको कूड़े में फेंक दिया, वो हियरिंग नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट कहता है इलेक्शन कमीशन में सारे भरोसा करो, हमारा भरोसा है, पब्लिक के भरोसे में परवाह नहीं, हमारा भरोसा है। तो ये प्रॉब्लम ये है कि 2024 में, इसलिए क्योंकि उन्होंने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट भी हमें सपोर्ट कर रहा है, तो हमें कुछ लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, हम अपना मनमानी से जो इलेक्शन करेंगे वो तो सब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये तो बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो रशियन टाइप इलेक्शन हो गया। अच्छा, अब ये मुझे समझना है आपसे दर्शकों के लिए कि जो आपने बड़ी गंभीर चिंता जताई कि ये आपको इसलिए लग रहा है कि इसलिए ये नंबर ऑफ पोल्स मतलब वोट्स जो है वो नहीं बता रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो मतगणना के दिन जो है वो उसमें कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं गड़बड़, और किस तरह से हो सकती है गड़बड़ सर? अच्छा, ये आपको लॉजिक में जो कहते हैं कि अगर 2+2 है तो 4 है, तो अगर कोइंसिडेंस जो होता है तो उसमें हमेशा लॉजिक में कंजंक्शन करना पड़ेगा। पूरा 100% आपको प्रूफ नहीं मिलेगा, मगर जो ये इंस्टेंस हुआ है, ये हुआ है, ये तीनों मिलकर के देखेंगे ये क्या पर्पस के लिए ये कर रहे हैं। अभी देखिए पूरा इलेक्शन का प्रोसेस देखिए, क्योंकि वो पब्लिक को ये बिल्कुल साफ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा है। जी 16 मार्च में शुरू हुआ है, 16 मार्च में नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है, काउंटिंग हो रहा है जून 4 तारीख। गिन लीजिए जी 80 दिन, 80 डेज। 80 डेज 80 डेज में कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं। पहले प्रोसेस ये है कि नोटिफिकेशन हुआ है, उसके बाद कैंपेनिंग हुआ है, उसके बाद नॉमिनेशन जो हुआ है, उसके बाद पोलिंग हुआ है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज हुआ है। ये जी 5 प्रोसेस हो रहा है और 80 दिन के बाद आपको काउंटिंग हो रहा है। तो ये पांचों प्रोसेस करने के लिए तो आप 80 दिन ले लिए। जी और सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है काउंटिंग। काउंटिंग में रिजल्ट अनाउंस होता है, रिजल्ट अनाउंस करके पार्लियामेंट फॉर्म होता है, पार्लियामेंट फॉर्म होकर के गवर्नमेंट बनता है। मोस्ट क्रिटिकल मेरे विचार में ज्यादा टाइम काउंटिंग में देना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो, मगर जी यहां बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। जी काउंटिंग शुरू होता है 8 बजे और 4-5 घंटे के अंदर इलेक्शन अनाउंस करना है। जी क्योंकि काउंटिंग शुरू होते ही, आप तो मीडिया के आप पता है, प्रेशर बिल्ड हो जाता है। जी 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाता है, पेपर बैलेट काउंटिंग शुरू कर देते हैं, तब से न्यूज आना शुरू हो गया, ये लीडिंग है, ये लीडिंग है, देखिए बीजेपी लीडिंग है, कांग्रेस लीडिंग है, फलाना लीडिंग है, भंडारा लीडिंग है।
ये लेडिंग होते होते लोग मन में आना, रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो जी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, शाम को 4 बजे तक जो है सब इलेक्शन को एक्सपेक्ट कर देते हैं, और पूरा टेंशन, रिटर्निंग ऑफिसर टेंशन में है, कैंडिडेट टेंशन में है। तो इलेक्शन काउंटिंग इज द मोस्ट क्रिटिकल। तो ये इलेक्शन कमीशन जाम के पिछले पिछले टाइम पे यही किया था, अभी भी यही किया है। ईवीएम में भी सुप्रीम कोर्ट में यही कहा था, हमारा 4 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा। कोई वो स्टडी नहीं किया, विदाउट एनी स्टडी उन्होंने बोल दिया 4 दिन लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हाँ 4 दिन लगेगा। 4 दिन लगेगा तो क्या हो गया? 4 दिन तो नहीं लगेगा, मैक्सिमम 8 घंटे से ज्यादा पेपर स्लिप भी करने में टाइम नहीं लगेगा। ये 12 घंटा जी हो जाए तभी क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज कोई फर्क नहीं पड़ता। काउंटिंग जो है मेटिकुलसली, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बाकी प्रोसेस में कोई मिस्टेक हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे पोलिंग में हो गया, कुछ लोगों का लिस्ट में से चले गया, ठीक है। बट पोलिंग, वोटिंग के काउंटिंग जो है मेटिकुलस होनी चाहिए। जी तो ये 2 चीज, एक तो ईवीएम में इन्होंने आर्ग्यू किया है, हमें जो है काउंटिंग जो है जल्दी करना चाहिए। अभी इन्होंने जो नंबर्स ऑफ पोल में भी अनाउंस नहीं किया, उस दिन आकर के और कोई नंबर आएगा। और ये जो बोलते हैं कैंडिडेट्स बोलते हैं तुम लोग खुद जो है 17C फॉर्म तुम्हारा पास है, तुम लोग कैलकुलेट कर लो, ये कोई लिस्ट ले जाएंगे। और इलेक्शन काउंटिंग हॉल में तो वो हल्ला हो जाएगा, हल्ला हो जाएगा, तुम्हारा गलत है, तुम्हारा गलत है, हमारा गलत है, क्योंकि फाइनल फिगर तो लोगों के पास नहीं है। तो ये कंफ्यूजन जब क्रिएट करके तब उसमें गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी है, मैं काफी काफी बोलता था मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव करियर में, जी कि जी chaos is the first principle of corruption। करप्शन अगर करना है, करप्शन करना है, पहले chaos क्रिएट करो। सिस्टम अच्छा चलेगा तब भी उसका chaos क्रिएट करो, उसके बाद chaos में पैसा बनाना शुरू कर दो। ये फलाना क्रिएट प्रॉब्लम तो उसमें पैसा, सेम थिंग इज हियर, chaos को क्रिएट करके इलेक्शन में करप्शन करो। तो इसलिए ये जो इलेक्शन कमीशन फिगर उनके पास है, सारे मशीनरी उनके पास है, सारे सिस्टम उनके पास है, ये तो सिर्फ अनाउंस करने वाली बात है और लोगों को मन में सेटिस्फाई हो जाएंगे भाई इतना, दिस इज एब्सोल्यूट नंबर। पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड किए हैं, सिविल सोसाइटी ने डिमांड किए हैं। मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी मिला है इलेक्शन कमीशन के अंदर भी ऑफिसर्स जो है, जूनियर और मिडिल लेवल ऑफिसर्स, वो भी बड़ा दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। कहते हैं ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सिर्फ टॉप का जो 2-3 लोग जो बैठे हुए हैं वही कहते हैं नहीं, हर हालत में नहीं बताएंगे। तो ये मन में शक तो पैदा होगी, मगर ये शक तो डेमोक्रेसी के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। बड़ी मतलब कि चिंता बढ़ाने वाली बात की है आपने सर, लेकिन बात सही भी की है बहुत। अब ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई तरीका संवैधानिक रूप से, कानूनी लीगल रूप से कुछ है कि मजबूर किया जाए इलेक्शन कमीशन को कि वो जो वोट डाले गए हैं अब तक के उसके और अभी जो आने वाले वोटिंग फेजेस हैं उसके आंकड़े जो है, वोट्स के आंकड़े, परसेंटेज नहीं लेकिन वोट्स के आंकड़े जो है वो घोषित करें जैसे वो पहले किया करते थे? कोई ऐसा रास्ता है क्या? ये जो है ना, ये कोई कानून में ये नहीं लिखा है कि ये नंबर को अनाउंस करना चाहिए। हाँ, अरे वाह, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, मगर नहीं लिखा। इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए इलेक्शन कमीशन को बनाया है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, डायरेक्शन, कंट्रोल, सुपरविजन ऑफ इलेक्शन। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जजमेंट दिए हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है, तमाशा है, रशियन टाइप डेमोक्रेसी हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन को चलाने का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने का ड्यूटी जो है इलेक्शन कमीशन का है। तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, बट ये ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा देखो अभी ईवीएम जजमेंट में उन्होंने कह दिया है, देखो हम भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन में कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, हम उसको कैसे डिसबिलीव करेंगे?
कहते इलेक्शन कमीशन जो बोल रहे हैं उसको तो हम तो बिलीव करना ही पड़ेगा, प्राइवेट आदमी को बिलीव नहीं करेंगे। बट हमें पता है, इतना साल हमने जो काम किए हैं, इलेक्शन कमीशन झूठ बोलती है सुप्रीम कोर्ट के सामने, फॉल्स एफिडेविट फेल करती है, फॉल्स एफिडेविट, हमें पता है, हम बोल रहे हैं। एडवोकेट तो बोलने के लिए कोशिश करता है, उनको मौका नहीं मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब, सुप्रीम कोर्ट में तो जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा देखो इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसका जिम्मेवारी ये है, और वो जो बोल रहे हैं हम मानना पड़ेगा, आप इलेक्शन कमीशन में जाओ। तो इलेक्शन कमीशन वाले जो बैठे हुए हैं वो कहते हैं हम नहीं करेंगे। तो क्या पब्लिक के हाथ में क्या है? तो क्वेश्चन इज, ये बड़ा क्राइसिस क्रिएट करने वाली बात है। दिस काइंड ऑफ क्राइसिस शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। सर मैं थोड़ा थोड़ा मतलब आई एम ट्राइंग टू नॉट टू पुट इट इन अ हार्श वे, बट आई थिंक इट इज स्टिल गोइंग टू बी पुट अप इन अ हार्श वे ओनली बाय मी, दैट हम लोग को मतलब भेड़ बकरियां बना दिया गया है क्या, कि हमारा कोई, हमको तो चरवाहा जो है जहां लेके जाएगा चलना है, हमारा तो भेड़ बकरियों का तो कोई बिल नहीं होता ना, वो तो चलते हैं वो चरवाहे के पीछे, क्या हम वो हो गए? भेड़ बकरे से ज्यादा है। मैं तो कल ही एक इंटरव्यू में दिया था हिंदू का पॉडकास्ट में, यही सवाल पूछा था कि क्यों ये हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन जो ये कहते हैं दे फील प्रोटेक्टेड, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट कर रही है, इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है, इलेक्शन को मेन स्ट्रीम मीडिया भी प्रोटेक्ट कर रही है। कहते हैं पब्लिक का ओपिनियन के बारे में कोई फिक्र ही नहीं है। अभी 3-4 हफ्ते पहले हिंदू और CSDS और लोकनीति का सर्वे का रिपोर्ट आया था, उसमें साफ लिखा हुआ था कि 58% पब्लिक जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने ये कहा, कहते नहीं वो प्राइवेट है, हम नहीं मानेंगे, हमारा पूरा भरोसा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो इलेक्शन कमीशन ये फील करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारा भरोसा है हमारा ऊपर, गवर्नमेंट का हमारा ऊपर भरोसा है, और मीडिया तो लिखते ही नहीं है, लिखते तो जो हम बोलते हैं वो बोल देते हैं। अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बंद कर दिया। तो पब्लिक ओपिनियन को बोलते हैं, वो पुराना पहले जो ब्रिटिश टाइम पे तो कॉलोनियल राज था, फिर भी कुछ ना कुछ पब्लिक ओपिनियन तो वो सीरियसली लेते थे। अभी पब्लिक ओपिनियन तो बिल्कुल जीरो बना दिया है, सिर्फ वोट चाहिए पब्लिक से, और ये कहते हैं पब्लिक आकर के क्यू में खड़ा होकर के वोट डाल रहे हैं, इसलिए उनको बस भरोसा है। पब्लिक इसलिए भरोसा इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो तो अपने ड्यूटी कर रहे हैं, होपिंग दैट ये तो 420 नहीं होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, बट इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका इतना हाई स्टेटस हमने इसलिए दिए हैं, और ये जो नहीं करने से ये इलेक्शंस के ऊपर जो है काफी शक आ गया है, ये ठीक नहीं है। तो मतलब कोई रास्ता नहीं है, अगर इलेक्शन कमीशन ये आंकड़े घोषित करना न चाहे तो कोई रास्ता नहीं है कि उसको करने पे मजबूर किया जाए, ऐसा कोई रास्ता नहीं। रास्ता तो पब्लिक के हाथ में है जो करना चाहते हैं। एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू हो गया आज, एक सिग्नेचर कैंपेन थोड़ा 3-4 घंटे पहले शुरू हो गया, देखेंगे कहाँ तक जाएगा। वैसे सिग्नेचर कैंपेन के लिए क्या जरूरत है, ये तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। मुझे दुख की इस बात की है, ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ये तीनों IAS ऑफिसर्स हैं। हम IAS ऑफिसर्स जो है, ये IAS को ज्वाइन करने से पहले जो एकेडमी में जाते हैं, पहले वो ये ओथ ऑफ एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन दस्तखत करते हैं, उसके बाद ये और ट्रेनिंग शुरू होता है। एन IAS ऑफिसर वंस, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को एलिजियंस लॉयल्टी, मगर ये सर्विस भी पूरी कर लिया, अभी बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठा हुआ है, जो लॉयल्टी जो वो तब एलिजियंस जो लिए उसको वायलेट कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है, बिकॉज दे आर क्रीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं है कि और किसी का वो प्राइवेट आदमी का कमिश्नर बन के बैठा हुआ है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चारों तरफ से लोग इतना दुखी है। सीनियर ऑफिसर्स, हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, जवाब नहीं देते हैं, हम एज ग्रुप चिट्ठी लिखते हैं, जवाब नहीं देते हैं।
अभी 3-4 हफ्ते पहले हम 90 IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, IAFS ऑफिसर्स ने दस्तखत करके चिट्ठी लिखा है वो अपने इलेक्शन कमीशन को, भाई तुम कुछ फ्री एंड फेयर इलेक्शन करो, लोगों से बात करो, ठीक चलाओ। नहीं, जवाब ही नहीं देंगे। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्या पर्पस है, क्या करना चाहते हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। चलिए सर, ये तो और कम से कम ये तो कर सकते हैं जो अभी आप कर रहे हैं कि कम से कम देश के लोगों के, जितने लोगों तक ये बात पहुंच पाए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल एक पिंजरे में बंद तोता है, या तो पता नहीं पाला हुआ एक जो आप कोई भी जो आप एनिमल को, पेट को आप अपने घर पर, उस तरह का उसका हालत बन गया है, ये साफ लग रहा है। और जो आपने कहा कि इस बात का कैंपेन भी शुरू हो चुका है, तो मुझे लगता है कि देश के सभी लोगों को उस कैंपेन के साथ जुड़ना चाहिए। अगर आप बता पाए वो कैंपेन कहाँ चल रहा है, कैसे है वो दर्शकों को, तो वो भी कैंपेन का शायद। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप अपना चैनल में दे दीजिए। मैं अभी ठीक है। ये खत्म होते ही आपको लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप में, उसको आप जी जी। शेयर कर लीजिए कौन? और आपको पूरा ठीक। नेटवर्क में शेयर कर लीजिए। तो उसी में वो उसको प्रेस करना है, लिंक को प्रेस करना है, अपना इंफॉर्मेशन देना है और ओके ओके करना है, बस। बड़ा वो सिंपल है। ऑनलाइन कैंपेन है आप कह रहे हैं, ऑनलाइन ठीक है। ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। कैंपेन, ठीक है, ऑनलाइन ठीक है। कैंपेन। ओके, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, थैंक यू। ऐसी कोई बात मैं जो मेरे से पूछना रह गई हो पर आप बताना चाहते हो, ऐसा नहीं कुछ है नहीं, क्या? कुछ नहीं, आपने कंप्लीट पूरा जी कवर कर दिया। जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर थैंक यू, थैंक यू, टेकिंग आउट थैंक यू। सम टाइम एंड हमारे दर्शकों के साथ आपने बात की और बहुत ही हालांकि चिंता पैदा करने वाली लेकिन सही जानकारी और विश्लेषण आपने किया। नहीं, थैंक यू वेरी पब्लिक को मालूम होना चाहिए ना, एक डेमोक्रेसी में मच। मालूम होना चाहिए, पब्लिक मालूम होना शुड नो चाहिए, जो क्या हो रहा है, मालूम होना चाहिए सबसे। मालूम होना बहुत जरूरी। वॉक्स पॉपुली वॉक्स देई कहते हैं इटालियन में, बिल्कुल, लैटिन में, वॉक्स पॉपुली वॉक्स देई, वॉइस ऑफ द बिल्कुल, पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। बिल्कुल सर। तो अब ये इस देश के पब्लिक को हुक्मरान अगर इसको मान ले, समझ ले, तो बहुत अच्छी बात है। हम तो नहीं समझ रहे। समझेंगे, समझाना पड़ेगा, समझेंगे समझेंगे। वो तो अभी तो गर्मी तो पड़ रहा है, शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ। ओके, ठीक है सर, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। तो दोस्तों, देव साहब साहब थे, बड़ी एक अच्छी जानकारी हम सबको उन्होंने दी कि वो जो चुनाव के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मैक्सिमम कितने वोट डाले गए, उसका एक फिगर आता है। वो फिगर जो है वो आज तक वो पहले प्रकाशित होता है, वो जारी होता रहा है, लेकिन इस बार बिल्कुल इसके बारे में जिक्र नहीं हो रहा है, सिर्फ परसेंटेज बताए जा रहे हैं वोट के। और वो भी चुनाव खत्म होने के बाद रात को 12 बजे तक जो है, या तो दूसरे दिन जो है उसमें फिर बढ़ोतरी भी की जा रही है, वो अलग मामला है पूरा। लेकिन वोट कितने डाले गए उसका फिगर नहीं जारी किया जाता। और वो बड़ी एक खतरे की घंटी के समान बात है, क्योंकि देव साहब साहब ने कहा कि इसका मैनिपुलेशन जो है इस चीज का, जब मतगणना होगी 4 जून को, उस दिन बखूबी किया जा सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि एक तरह का केओस क्रिएट किया जा सकता है, जो कि करप्शन की जननी है। तो हम उम्मीद करें कि ये कुछ सद्बुद्धि, कुछ जो है पवित्र बुद्धि जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, कहा तो जाता है ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ऑटोनोमस है तो उस पर किसका बस नहीं चलता, लेकिन ठीक है, वो तो कहने के लिए है। पर अगर कुछ देश के प्रति और देश की जनता के प्रति भी उनकी लॉयल्टी, अगर इन लोगों की ये ऑफिसर्स जो है उनकी आ जाए, और वो जो नियम से जो उनका उनका जिम्मा है, मॉरल उनके जो एथिक्स के मुताबिक उनका जो जिम्मा है, उस हिसाब से अगर वो काम करना शुरू करे और वोट कितने डाले गए हैं उसके फिगर्स भी देना शुरू करे, तो उस देश पे बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। वरना हमारी हैसियत भेड़ बकरियों से अब ज्यादा ऊपर नहीं रखी गई है, ये भी हमको समझ के चलना पड़ेगा। आप इस बातचीत को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं, क्या सोच आती है, आप हमको लिख के जरूर से बताइएगा। और बातचीत अगर आपको हमारी लगा हो कि इससे आपकी जानकारी बढ़ी है, अच्छी लगी है, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि ये जो जानकारी, बहुमूल्य जानकारी है,
ये इसको शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी मानता हूं मैं। तो हो सके इतना इसकी लिंक को आप शेयर करें। ये जनहित में है, ये हमारे हित की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें वो व्यूअरशिप बढ़ने वाला भी कोई इसमें स्वार्थ नहीं है। जानकारी बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि सब जानकारी आपको यहाँ मिलती है और अच्छा लगता है, तो फिर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें 4 PM गुजरात को, और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।